हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अब हम बात करेंगे लूप के ऊपर। और उस लूप में हम बात करते हैं फॉर लूप के ऊपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लूप में सबसे पहला लूप आता है हमारा फॉर लूप। और फॉर लूप का जो यूज होता है वो हमारे एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम को बहुत बार एग्जीक्यूट करने के लिए हम लूप को यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोग्राम है जो कि मान लीजिए 3-4 लाइन ऑफ कोड है जिसको आपको 10 बार एग्जीक्यूट करना है या फिर 15 बार एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसको लूप का यूज़ करेंगे। या फिर आपको पता भी नहीं है कितने बार यूज़ करना है, बस एक कंडीशन है जिसके बेस पे आपको एग्जीक्यूट करना है कि जब तक वो ट्रू रहे तब तक एग्जीक्यूट होता रहे, तब हम लूप का यूज करेंगे। और लूप में हमारे बहुत सारे आते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, जिसमें आज हम फॉर लूप के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं फॉर लूप का सिंटैक्स कैसा होता है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स में हम फॉर लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट, फिर हम इनिशियलाइजेशन देते हैं कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा, फिर हम एक कंडीशन देते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है उसमें, और फिर जो जितने स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है वो कोड लिख देते हैं। तो इसमें हमारा इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट है, ये सब क्या होते हैं उस पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारा कंडीशन है जो एग्जीक्यूट होगा, ये जो बीच में कंडीशन है, ये कंडीशन इनिशियलाइजेशन मतलब कहाँ से इनिशियलाइज होगा। तो अभी एक एग्जांपल लेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे कंडीशन देते हैं और क्या इंक्रीमेंट होते हैं। बस इनिशियलाइजेशन का मतलब हो गया कि कहाँ से वो स्टार्ट होगा। फिर आता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब हमारा एक बुलियन एक्सप्रेशन होगा जिसका रिजल्ट हमारा ट्रू या फॉल्स होना चाहिए, जो कि हमारा चेक हर टाइम वो एग्जीक्यूट करके चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा, जिस समय वो फॉल्स हो जाएगा वो लूप एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मतलब ये हो गया होता है कि जो भी हम इनिशियल वैल्यू दिए हैं उसको हम आगे या पीछे करें, हमें थोड़ा इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, जिससे हमारा कंडीशन ट्रू और फॉल्स होता रहे। इस एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इनिशियलाइज 1 से कर रहा हूँ और कंडीशन में मैं दिया हूँ ये ए इक्वल टू 1 है, और कंडीशन में मैं दिया हूँ ए इज़ ग्रेटर देन 10 या फिर ए इज़ लेस देन 10, कि ए जब तक 10 से छोटा रहेगा तब तक हमें एग्जीक्यूट करना है, मतलब ए इज लेस देन 10। और इंक्रीमेंट में कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो इसका मतलब ये हुआ है कि ए से स्टार्ट हुआ, पहले 1 आया, 1 पे कंडीशन चेक करेगा, ए 10 से लेस है, करेक्ट है, तब वो जाएगा एग्जीक्यूट कर देगा। फिर ए की वैल्यू 1 बढ़ा देगा, 2 हो जाएगा, फिर ये 2 पे चेक करेगा, ऐसे ऐसे करेगा 10 तक ये एग्जीक्यूट करेगा। फिर 10 के बाद जब इंक्रीमेंट होकर 11 होगा तो 11 इज लेस देन 10, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। फिर हमारा स्टेटमेंट का मतलब जितने लाइन ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। तो इसको बेस्ट हमारे समझने का तरीका है, हम प्रोग्राम बना के समझते हैं। तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक प्रिंट करना है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रिंट 1 to 10। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक फॉर लूप का यूज़ करना होगा, फिर हमें इनिशियलाइजेशन देना होगा। तो हमें 1 से प्रिंट करना है तो हम कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 1। अब चाहें तो आप इसको इनिशियलाइज बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएबल यूज कर लें या फिर यहीं पे डिक्लेयर कर दें। फिर हमें कंडीशन देना होगा कि ए जब तक 10 से इक्वल हो या फिर लेस हो, और इंक्रीमेंट में हम दे देंगे ए प्लस प्लस, मतलब हम 1 बढ़ाते जाएंगे। और यहाँ पे मैं सिस आउट करता हूँ ए को। अब इसको रन करते हैं। जावा एप्लीकेशन, तो हमारे ये 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। तो फॉर लूप का मेन यूज हो सकता है, हम जैसे हमें कोई सी नंबर का टेबल प्रिंट करना है, तो चलिए उसका हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इसे प्रिंट 3 टेबल,
तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन n इज इक्वल टू, जिसका भी हमें टेबल प्रिंट करना है वो, और ये हमारा टेबल 1 से लेकर 10 तक ही जाएगा, क्योंकि हमारा जो टेबल होता है वो मल्टीप्लाई बाई 1 होता है और लास्ट में 10 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई जो भी हमारा होता है 1 इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसे हमारा टेबल प्रिंट होना चाहिए। तो 3 मल्टीप्लाई हमारा इसमें आ जाएगा, और ये जो 3 है ये 3 हमें मिलेगा n में, तो हम यहाँ पे n लिख देते हैं, n प्लस स्टार प्लस फिर यहाँ पे 1 मतलब हमारा इंक्रीमेंट होता रहेगा, पहले 1 होगा, सेकेंड में 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। तो ये हमें मिल जाएगा ए में, हर एक स्टेटमेंट मतलब एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद ए को इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं तो ए में मिल जाएगा। फिर प्लस फिर हमारा आएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी एक स्पेस दे देते हैं, और इक्वल टू के बाद हमारा आ जाएगा जो आउटपुट होगा, आउटपुट क्या होगा n मल्टीप्लाई बाई ए। तो ये हम अभी 3 का टेबल प्रिंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारा 3 का टेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे जिसका टेबल चाहूँ उसका प्रिंट करा सकता हूँ, जैसे 5 का करना है, ये 5 का टेबल हो गया। 54 का करना है, 54 का टेबल देख लेते हैं, 54 का हो गया। तो इस तरह से हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं, और फॉर लूप का यूज़ हम तब करेंगे जब हमें पता हो कि कितने नंबर ऑफ आइट्रेशन हमें करना है। जैसे मुझे इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट को मुझे पता है कि टेबल प्रिंट करना है, मुझे 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है। तो अगर आपको पता है कि कितने टाइम्स आपको लूप में एग्जीक्यूट करना है तब आप फॉर लूप पे जाएं। अगर आपको नहीं पता है कि कितने टाइम एग्जीक्यूट करना है तब आप व्हाइल लूप पे जाइए। तो इससे फिर से पहले कंट्रोल जेड कर लेते हैं। अब हम समझते हैं कि फॉर लूप में दो मेन कीवर्ड होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इन दोनों का यूज हम फॉर लूप में ही करते हैं। तो इन दोनों का यूज क्या है, कैसे समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ब्रेक को समझते हैं। तो ब्रेक हमारे फॉर लूप को पूरी तरह से टर्मिनेट कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट कर रहा हूँ, इसका आउटपुट देख लेते हैं। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 1 से लेकर 5 तक ही प्रिंट करें। लॉजिक यही रहे, जो मैं लॉजिक लिखा हूँ यही लॉजिक रहे, पर वो प्रिंट 5 तक ही हो। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन लगूँगा, इफ अगर ए का वैल्यू 5 हो तब ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये पहले आएगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 प्रिंट करेगा, फिर ये कंडीशन चेक करेगा ए की वैल्यू 5 है या नहीं। तो ए की वैल्यू 5 नहीं है तो ब्रेक नहीं करेगा। फिर 2 पे, 3 पे, 4 पे, फिर जब 5 रहेगा तो 5 पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये इसको ब्रेक कर देगा, मतलब ये फॉर लूप टूट जाएगा, मतलब ब्रेक टर्मिनेट हो जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो ये 1 to 5 प्रिंट हुआ। अब ब्रेक का तो समझ में आ गया कि ये टर्मिनेट करने के लिए होता है फॉर लूप को। और ये जो कंटिन्यू होता है ये केवल हमारे करंट एग्जीक्यूशन को ब्रेक करता है, मतलब करंट आइट्रेशन को एग्जीक्यूट करता है। जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू 1 पे एक आइट्रेशन होगा, आई इक्वल टू 2 पे सेकेंड आइट्रेशन होगा, तो ये केवल एक आइट्रेशन को कंटिन्यू करता है। जैसे यहीं पे मैं ब्रेक की जगह कंटिन्यू यूज़ कर लेता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये बस 5 को कंटिन्यू कर देगा, बाकी सब आपस में काम करते रहेंगे। जैसे 1 पे प्रिंट होगा, 2 पे प्रिंट होगा, 3 पे प्रिंट होगा। कंटिन्यू को हम नीचे रखते हैं, तभी तो हमें दिखेगा कि कंटिन्यू का मतलब क्या हुआ।
अगर नीचे रहता तो वो मतलब कुछ नहीं बनता, क्योंकि उसके नीचे का कोड नहीं लिखा है। अब मान लीजिए ए की वैल्यू 5 हो गई, 5 पे यहाँ आएगा, ए इक्वल टू 5 ट्रू, कंटिन्यू करेगा तो यहाँ से डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा एग्जीक्यूशन, डायरेक्ट हमारा इंक्रीमेंट पे आ जाएगा ए इक्वल टू 6, फिर नया एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो 5 पे ये प्रिंट नहीं होगा। तो जहाँ पे उसको कंटिन्यू मिलेगा वहाँ से उसके नीचे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 हमारा प्रिंट नहीं होगा। अब इसको रन करते हैं तो हमारा ये 1 to 10 प्रिंट हुआ, बस 5 प्रिंट नहीं हुआ। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू का यूज है लूप में, और इसे हम वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप हर जगह सेम इसी तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉर लूप का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी एरे को सॉर्ट करना हुआ, हमें फॉर लूप का यूज़ करना होगा। कोई हमें पैटर्न प्रिंट करना रहता है तो फॉर लूप का यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।